नमस्ते दोस्तों, आज के इस एक्सप्लेनर में आप सभी का स्वागत है। भाई 13 मई को जब सीबीएसई क्लास 10th और 12th के रिजल्ट्स आए तो हम सब ने देखा कि जश्न के साथ साथ एक बहुत बड़ी टेंशन भी शुरू हो गई। रिजल्ट्स के ठीक बाद ऐसे कई मामले सामने आने लगे जहां मार्क्स उम्मीद से बहुत ही ज़्यादा कम थे। आज हम इसी पूरी सिचुएशन के अंदर चलेंगे और देखेंगे कि इसका आखिर क्या दमदार समाधान निकाला गया है। अब जरा इस बात पर गौर कीजिए। जेईई क्लियर कर लिया लेकिन बोर्ड एग्जाम में फेल। सुनने में बिल्कुल नामुमकिन सा लगता है ना, लेकिन सच में ऐसा हुआ है। खासकर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ्स जैसे सब्जेक्ट्स में ये अजीबोगरीब स्थिति देखने को मिली। जरा सोचिए, जो स्टूडेंट्स इतने टफ कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकाल सकते हैं, उन्हें जब बोर्ड्स में फेल कर दिया जाए तो फ्रस्ट्रेशन होना तो बिल्कुल लाजमी है। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम इस पूरी समस्या, उस पर मिली बड़ी राहत, नई फीस और अप्लाई करने के जो 3 बेहद ज़रूरी स्टेप्स हैं, उन सबको डिकोड करेंगे। साथ ही नियमों और रिस्क को भी समझेंगे ताकि कोई भी गलती ना हो। जब सोशल मीडिया पर स्टूडेंट्स का गुस्सा फूटा और हर तरफ से शिकायतें आने लगी तो शिक्षा मंत्रालय और सीबीएसई को तुरंत एक्शन मोड में आना ही पड़ा। और अच्छी खबर यह है कि स्टूडेंट्स को बहुत बड़ी राहत देने के लिए कुछ वाकई बेहतरीन कदम उठाए गए हैं। अब आते हैं उस खबर पर जो शायद सबसे ज़्यादा राहत देने वाली है, वो है पैसों की बात। इस पूरे प्रोसेस की फीस में जो बदलाव हुए हैं वो सच में एक गेम चेंजर है। पहले क्या होता था कि सिर्फ अपनी आंसर शीट की एक कॉपी देखने के लिए ही 700 रुपए देने पड़ते थे, लेकिन अब ये फीस घटाकर सिर्फ 100 रुपए कर दी गई है। ये एक बहुत बड़ी कटौती है जिससे अब ये प्रोसेस लगभग हर किसी की पहुंच में आ गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। अगर शीट देखने के बाद लगता है कि किसी एक खास सवाल में गड़बड़ है तो उस अकेले सवाल को दोबारा चेक करवाने के लिए अब सिर्फ 25 रुपए लगेंगे और पूरे रिस्पॉन्स के वेरिफिकेशन के लिए सिर्फ 100 रुपए। मतलब अब इंसाफ पाना जेब पर भारी नहीं पड़ेगा। और सबसे कमाल की बात बताऊं, अगर री-इवैल्यूएशन के बाद मार्क्स बढ़ जाते हैं तो पूरी की पूरी फीस वापस कर दी जाएगी। जी हां, फुल रिफंड। ये सच में एक बहुत बड़ा मोटिवेशन है उन सबके लिए जिन्हें लगता है कि उनके साथ चेकिंग में नाइंसाफी हुई है। अब बात करते हैं प्रोसेस की। देखिए, सीबीएसई का ये जो सिस्टम है ना, ये एकदम स्ट्रिक्ट है। इसमें 3 बहुत ही ज़रूरी स्टेप्स हैं और ये सब लाइन से करने होते हैं। आप कोई भी स्टेप बीच में जंप या स्किप बिल्कुल नहीं कर सकते। इस टाइमलाइन को समझना बहुत ज़रूरी है। 19 मई से फोटोकॉपी के लिए आवेदन शुरू हैं। फिर 26 से 29 मई के बीच होगा मार्क्स वेरिफिकेशन और उसके बाद 31 मई से 5 जून तक री-इवैल्यूएशन। ध्यान देने वाली बात यह है कि हर एक विंडो सिर्फ 3 से 4 दिन के लिए खुल रही है। अगर एक भी डेडलाइन मिस हुई तो समझो चांस गया। अब ये जो बीच का स्टेप है, मार्क्स वेरिफिकेशन, ये आखिर है क्या? सिंपल शब्दों में कहें तो यहाँ ये चेक होता है कि कहीं नंबर्स जोड़ने में तो कोई गलती नहीं हुई है या फिर कोई ऐसा जवाब तो नहीं है जिसे एग्जामिनर चेक करना ही भूल गया हो। स्पेसिफिक सवालों के री-इवैल्यूएशन से पहले ये एक बहुत ही क्रिटिकल स्टेप है। तो भाई अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि इसके लिए अप्लाई कैसे करना है। ये पूरा प्रोसेस 100% डिजिटल है। सीधे cbse.gov.in पर जाइए और लॉगिन कीजिए। सबसे पहले अपनी स्कैन की हुई आंसर शीट के लिए अप्लाई करें। जब वो मिल जाए तो उसे बहुत ही बारीकी से चेक करें। मैं फिर कहूँगा, बहुत बारीकी से। उसके बाद ही वेरिफिकेशन या री-इवैल्यूएशन वाले स्टेप पर जाएं। और हाँ, ऑनलाइन पेमेंट करने के बाद अपनी कंफर्मेशन रसीद सेव करना बिल्कुल मत भूलिएगा। लेकिन रुकिए, आगे बढ़ने से पहले कुछ बहुत ही ज़रूरी वार्निंग्स भी हैं जिन पर ध्यान देना नितांत आवश्यक है। नियम एकदम साफ हैं। सब कुछ सिर्फ वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन होगा। अगर किसी ने ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोशिश की या स्कूल के थ्रू एप्लीकेशन भिजवाई तो वो सीधे रिजेक्ट हो जाएगी। और जैसा मैंने पहले कहा, इन 3-4 दिनों की डेडलाइन को मिस करने का मतलब है पूरे साल के लिए ये मौका हमेशा के लिए खो देना। और एक बात जो सबको पता होनी चाहिए, इसमें एक रिस्क भी है। री-इवैल्यूएशन में मार्क्स बढ़ सकते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन वो घट भी सकते हैं। जी हाँ, इसीलिए आंसर शीट मिलने पर हवा में तीर नहीं चलाना है, बल्कि बहुत ही सोच समझकर श्योर होने के बाद ही री-इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। तो इन सब बातों का कुल मिला के मतलब क्या है? चलिए इस पूरी पिक्चर को एक साथ रखकर देखते हैं। यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो मार्क्स मिले हैं वो सच में मेहनत को जस्टिफाई करते हैं। अगर अंदर से आवाज आती है नहीं, तो ये जो इतना सस्ता और पारदर्शी मौका मिला है ना, इससे बिल्कुल हाथ से मत जाने दीजिए। अपने हक के लिए और सही इवैल्यूएशन के लिए आवाज उठाना बहुत जरूरी है।
अंत में बस यही कहूँगा कि अपनी शिक्षा और अपने अधिकारों के प्रति हमेशा जागरूक रहिए। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने और इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये जानकारी आपको वैल्यूएबल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और उन सभी के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें अभी इस इन्फॉर्मेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो सकती है। जागरूक रहें, सुरक्षित रहें।